हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट जून 2022 का एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किए कि सर हमारे साथ ये इशू हुआ, वो इशू हुआ। एंड देन उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे, जब मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके ऊपर, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए। फिर मुझे लगा कि यार चलो स्टूडेंट्स के लिए बात करनी चाहिए, हम एक ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट करते हैं। फिर हमने ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट करी, बहुत सारे एजुकेटर इस पे बात कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं भी बात कर रहे हैं क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि CSIR नेट के एजुकेटर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों से कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम को लगता है कि नहीं हमें उठाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम इससे पढ़ रहे हैं और अगर वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर बात करी, पर काफ़ी सारे लोगों ने इस पर बात नहीं करी, है ना। उनको ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ इशू हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता रहता है, ये सिस्टम है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और अगर 5 या 10 स्टूडेंट के साथ भी ऐसा इशू आता है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए। लगभग मुझे जो स्टूडेंट के मैसेजेस मिले और जहां तक मेरा एनालिसिस है, लगभग 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट ऐसे थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम फेस हुई कि उनको क्वेश्चन ढंग से नहीं दिख रहा था, या क्वेश्चन कभी कभी स्किप हो रहा था, या सिस्टम हैंग हो गया, या सिस्टम एरर था, या जो भी सेंटर था वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, या फिर नेट का इश्यू आ रहा था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट थे और जहां तक मुझे अंदाजा लगता है कि 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा मायना रखते हैं, क्योंकि उनका भी करियर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम कैंसिल हो ना हो तो खैर NTA डिसाइड करेगा, पर अगली बार जब एग्जाम हो तो यार एग्जाम में ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जा रहा है वो कहीं ना कहीं वैसे भी उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एग्जाम में एक डर होता है कि यार कहीं मैं गलत ना कर दूं। उसके बाद फिर ये सिस्टम की प्रॉब्लम, फिर सेंटर का जो इशू है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को डीमोटिवेट करता है और वो एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हमारा जो कैंपेन था, इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि यार NTA नेक्स्ट टाइम इस टाइप की प्रॉब्लम को रिपीट ना करे, और अगर रिपीट करता है तो उन स्टूडेंट का एग्जाम वापस ले। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। इवन CSR नेट वालों को भी बताना था कि यार इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के करियर के लिए सही नहीं रहती है, तो उनको इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा हूं, स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट ने, जैसे हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, आप देखेंगे तो यार लगभग यहाँ पे लगभग 307 बच्चों ने ऐसा है जो कि रीट्वीट किया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैंपेन है इसका एक प्रॉपर सपोर्ट स्टूडेंट की तरफ से भी नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम हुआ और ठीक हुआ, उनको कोई इशू नहीं है, तो यार वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे। पर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स को इस टाइप की प्रॉब्लम हुई है, पर यहाँ पे जो रीट्वीट हुआ है अराउंड 307 है। कुछ और एजुकेटर है जिनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी वहां पे बच्चों के साथ बोला कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन करिए, हम दिल्ली जाएंगे और हम CSR नेट ऑफिस में इसको देंगे कि इन स्टूडेंट्स के साथ इशू हुआ। पर जब मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूं तो बोलते हैं सर 135 स्टूडेंट ने सेल्फ डिक्लेरेशन भरा है। मतलब स्टूडेंट्स के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो इसको रीट्वीट कर दे या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दे। भाई करने वाले हम हैं, मेहनत हम करने के लिए तैयार हैं आपके साथ, बस हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम अगर आपकी वॉइस को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो हम पता पड़े यार हम किसके लिए कर रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उन्होंने इसके बारे में बात करी, ना उनको कोई इससे मतलब है, क्योंकि उनको अपना काम करना, उनको स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से कोई लेन देना नहीं है। पर कुछ एजुकेटर है जो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि यार ये लोग हमारे लिए वॉइस उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जब हम ये सा काम करते हैं वहां पे लोग वीडियोस देख लेते हैं, व्यूज आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, पर एटलास्ट जो सपोर्ट की बात आती है कि अगर हम आपके लिए वॉइस रेस करना चाहते हैं। मैं भी सोच रहा था कि यार चलो CSR नेट ऑफिस दिल्ली जाते हैं एंड NTA ऑफिस जाते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं इसके बारे में एक दिया जाए ज्ञापन कि यार ये गलत हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत भी पड़े तो हम केस भी कर सकते हैं कि यार इन स्टूडेंट्स के साथ इशू हुआ है, इनका एग्जाम वापस होना चाहिए, या फिर अगर एग्जाम वापस नहीं कराना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आप जल्दी निकालिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आप वॉइस रेज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से लगभग 8 महीने के बाद एग्जाम हुआ है, और अगर अभी भी अगर किसी ने आवाज नहीं उठाई तो ये लोग खींच के अगला एग्जाम वापस नेक्स्ट कराएंगे जून के अंदर, 7 महीने 8 महीने खींच देंगे। कहीं ना कहीं हमें अपनी बात को उठाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो खैर मैं इस वीडियो के माध्यम से NTA और CSR वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चलो जो भी इशू हुआ कोई दिक्कत नहीं, पर जो नेक्स्ट एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको निकाल देना चाहिए। आपको जो एग्जाम का रिजल्ट है वो अक्टूबर के आसपास डिक्लेयर करके नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकाल के अगला एग्जाम या तो दिसंबर या जनवरी में आपको कंडक्ट कर देना चाहिए, सो दैट कि एज पर कमिटमेंट आपने बोला था कि हम 2022 में CSIR नेट को 3 बार कंडक्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट आप उन स्टूडेंट्स के साथ पूरा करिए। और जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च में और हायर एजुकेशन
एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उनके साथ यहां पे जस्टिस होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वाकई में ये सब चीजें अगर वैलिड है तो प्लीज आप यहां पे कमेंट करके जरूर बताइए, और हम एक कैंपेन वापस से स्टार्ट करते हैं। और ये कैंपेन नेक्स्ट एग्जाम के लिए होनी चाहिए कि अगला एग्जाम आप बहुत जल्दी कराइए, सो दैट कि जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम में सेंटर में प्रॉब्लम आई है उनको आप यहां पे ओवरकम कर सकें और नेक्स्ट एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराएं, सो दैट कि उनका समय खराब ना हो। राइट, हम ये नहीं कह रहे कि आप इस एग्जाम को कैंसिल करो, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ एग्जाम अच्छी तरह से कंडक्ट हुआ, कोई इशू नहीं, पर नेक्स्ट एग्जाम को आप जल्द से जल्द कंडक्ट कराना चाहिए। अगर ये चीजें सब सही तरीके से होती है, मुझे ऐसा लगता है कि सीएसआर नेट वालों को नेक्स्ट नोटिफिकेशन अक्टूबर में निकाल देना चाहिए और एग्जाम या तो दिसंबर या फिर जनवरी में कंडक्ट करना चाहिए। अगर बाय चांस ऐसा नहीं होता है, हम एजुकेटर और स्टूडेंट्स को मिलकर यहां पे कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए और इसके लिए दिल्ली भी जाने की जरूरत पड़े तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी दिल्ली आइए, हम जाके कहीं ना कहीं सीएसआर नेट ऑफिस, हमें अगर धरना भी देना पड़े तो हमें वहां पे ये भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है। मैं आप सभी से ही निवेदन करता हूं और कहीं ना कहीं जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे फील हुआ ये सब कुछ करते हुए, तो वो मैं आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहा था कि जो भी एजुकेटर आपकी वॉइस को रेज करता है कहीं ना कहीं आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए और आपको यहां पे समझना चाहिए कि आपकी ही बात है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो वापस नेक्स्ट स्टूडेंट्स को वापस पढ़ाएंगे एंड देन अगले वापस स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहेंगे, पर जो प्रॉब्लम आपको सेंटर में हो ये प्रॉब्लम वापस रिपीट ना हो। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसा कहीं और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो, ताकि वो स्टूडेंट्स मेहनत करे साल भर और पता पड़े एग्जाम देने के बाद उनकी जो प्रॉब्लम की वजह से वो एग्जाम सही तरीके से नहीं दे पाए। सो यार थैंक यू सो मच। और आप मेरी इस बात से कितना सहमत है कि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो इनको अक्टूबर में निकाल देना चाहिए? अगर ये किसी वजह से नोटिफिकेशन नहीं निकालते तो हमें यहां पे वापस एक कैंपेन करने की जरूरत है। अगर लगे तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैं और भी जो एजुकेटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब मिलकर हम दिल्ली जाएंगे और अगर हमें धरने की जरूरत भी पड़े तो हम वो भी करेंगे और अगर हमें कहीं कोर्ट केस भी करना पड़े तो वो भी हम करेंगे। पर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम बहुत जल्दी से जल्दी कंडक्ट होना चाहिए और जिन स्टूडेंट के साथ यहां पे जस्टिस नहीं हुआ है, जो स्टूडेंट्स यहां पे एग्जाम सही तरीके से नहीं दे पाए, उनके लिए वापस यहां पे जल्द से जल्द आप एग्जाम करवाए सो दैट कि नेक्स्ट एग्जाम वो बेहतर तरीके से दे। और एज पर आपका कमिटमेंट, मैं तो जो भी आपसे बात कर रहा हूं वो कमिटमेंट की बात कर रहा हूं। आपने बोला गया था कि आपने सीएसआर नेट 3 बार कराना है 2022 में, अभी तक आप दूसरा एग्जाम करा पाए वो भी बेहतर तरीके से आपने मैनेज नहीं किया, राइट। और जो भी स्टूडेंट जिनको इश्यू हुआ है यार आप ऑनेस्टली कहीं ना कहीं यहां पे रिएक्ट करिए, है ना। अगर आप ट्विटर पे कोई कैंपेन चला रहे हैं आपके लिए सपोर्ट में, वहां भी आप रीट्वीट नहीं करते हैं। एक एजुकेटर जिन्होंने कैंपेन चला वहां पे उन्होंने 1000 रीट्वीट हुए हैं, उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन किया तो लगभग 135 बच्चों ने करा। तो यार अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। हम तो वापस पढ़ाते रहेंगे, हमारे को कोई समस्या नहीं है, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो वॉइस रेज करनी पड़ेगी, राइट। और हम ये स्टूडेंट्स के साथ जो गलत हो रहा है वो बिल्कुल यहां पे नहीं होना चाहिए। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, बस हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल में खाली थोड़ा सा बटन दबाने, हम ये नहीं करेंगे आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, वो इस बात में जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे, राइट। अगर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम ये एक मुहिम स्टार्ट करेंगे जिसके लिए मैं आपका सपोर्ट मांगूंगा। थैंक यू सो मच। और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो यहां पे माफी चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।